अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। अभी आपको बताएं कि NA-75 ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का सिलसिला जारी है और अब तक 15 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा सामने आया है, जिसके मुताबिक नून लीग की नौशीन इफ्तिखार 3862 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के अज़यद मलही 2816 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और परसेप्शन यही है कि कांटेदार मुकाबला होगा। रिजल्ट जो है वो आ रहे हैं और जूं हमारे पास पहुंच रहे हैं, आज न्यूज अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ पैनल मौजूद है। डिस्का इलेक्शन के हवाले से हम इस पर तफसीली जो है वो खबरें भी लेंगे, साथ साथ तजिया भी हासिल करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे अतीक मलिक हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे, जबकि नुमाइंदा खुसूसी ख्वाजा रेहान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सीनियर एंकर पर्सन शौकत पराचा भी हमें ज्वाइन करेंगे और सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी भी हमारे साथ मौजूद होंगी। सबसे पहले अतीक आपकी तरफ आते हैं। अभी बताइएगा क्या सूरत हाल है, कितने रिजल्ट्स आ चुके हैं? जी बिल्कुल, NA-75 का डस्के का इलेक्शन जो है वो पूरा तरीके से मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद नताइज के आने का सिलसिला जो है वो शुरू है। अभी तक जो है 15 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है वो मौसूल हो चुका है, जिसके मुताबिक नून लीग जो है वो लीड पर है और अभी तक नून लीग जो है वो 3862 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि PTI जो है वो दूसरे नंबर पर बुराजमान है, जिसके वोट 2816 है। लेकिन अभी भी 360 पोलिंग स्टेशन का नतीजा आना बाकी है। परसेप्शन यही है कि शहर में नून लीग की पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग और सपोर्टर जो थे उनकी तादाद काफी देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनके पोलिंग कैंप जो थे वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में देखने को मिल रहे थे। पर नून लीग के जो सपोर्टर्स थे वो देखने को मिल रहे थे। लेकिन जो अगर करीबी मुजाफाती इलाकों की बात कर ली जाए तो अज़यद मली जो थे वो, क्योंकि यहाँ पर करीब जो मुजाफाती इलाके हैं उनका जो ताल्लुक है उनके वहां से है, तो उनकी पोजीशन वहां से स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही थी। क्योंकि अभी तक जितने भी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है वहां पर अगर गांव की बात कर ली जाए, जहां से अज़यद मली चूंकि वहां पर लीड कर रहे थे, शहर में से अगर बात कर ली जाए तो शहर के नतीजों में से नून लीग जो थी वो लीड कर रही थी। लेकिन अभी चूंकि 360 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आना बाकी है, नून लीग के सपोर्टर्स जो है वो काफी पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पोलिंग स्टेशन का तमाम का रिजल्ट कंपाइल होगा तो देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा वो नून लीग की उम्मीदों को तकवीत देगा या उनकी उम्मीदों को। जैसे कि आप कह रहे हैं कि अतीक, जैसे कि आप बता रहे हैं कि नून लीग बहुत ज्यादा इस बात को शो कर रही है कि उन्हीं का जो इस वक्त नुमाइंदा है वो जीतेगा। वजूहात क्या हैं? क्योंकि आज जिस हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं अक्सरियत शहरी इलाकों पर मुश्तमिल है, इसके बाइस। जी बिल्कुल, चूंकि अक्सरियत जो आबादी है डस्के की वो चूंकि शहर में ज्यादातर सपोर्टर्स नून लीग के ज्यादातर देखने को मिल रहे थे। उसकी वजह यही थी कि अगर मैं मजमूई तौर पर बात करूं तो गुज़िश्ता 3 बार जो इलेक्शन हुए थे इस हल्के में तो वहां पर नून लीग ही फतह का परचम लहराने में कामयाब हुई थी। और अभी तक 1970 से लेकर अब तक जितनी भी इलेक्शन हुए हैं इस हल्के में तो मजमूई तौर पर 6 बार जो नून लीग के उम्मीदवार है वो यहाँ पर जीतने में कामयाब हुए हैं। तो उसी बुनियाद पर अगर हम बात करें तो नून लीग की पोजीशन अभी भी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई देती है। चूंकि जो जनरल इलेक्शन हुए थे और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन चूंकि तीसरी बार यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो तीसरी बार भी जो अगर 2018 जनरल इलेक्शन की बात कर ली जाए तो जो इफ्तिखारुल हसन थे उन्होंने 1 लाख से ज्यादा वोट हासिल करके यहाँ पर अपनी सीट पक्की की थी। और दूसरी जानिब जो अली अज़यद मली है उन्होंने तकरीबन 67,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन दूसरी बार भी ज्यादातर जो लोगों का रुझान था वो नून लीग की तरफ ही देखा गया था। नून लीग जो वोटर्स थे सपोर्टर्स थे वो यहाँ पर काफी नारेबाजी करते हुए और काफी जो नारे अपने जो रहनुमा है उनके हक में बातें करते हुए नारे करते हुए दिखाई दे रहे थे। और अभी भी काफी मेरे इर्द गिर्द भी आप देख सकते हैं कि नून लीग के वर्कर्स की तादाद जो है काफी यहाँ पर मौजूद है। इससे कबल नून लीग के तमाम कारकुन जो थे वो जैसे ही 17 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो वहां पर चूंकि नून लीग के वोट ज्यादा थे तो वो नून लीग के कारकुन जो थे वो अपने रहनुमाओं और मरकजी जो लीडर है उनके हक में नारेबाजी भी कर रहे थे। और अभी भी काफी कारकुन है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल डस्का का सुल्तान कौन होगा ये तो जब तमाम रिजल्ट सामने आ जाएंगे तभी पता लग पाएगा। हमारे साथ मौजूद रहेगा अतीक। इस वक्त ख्वाजा रेहान की तरफ चलते हैं। ख्वाजा रेहान, आपने आज खुसूसी तौर पर इस पूरे हल्के को कवर किया। 2.5 साल हो गए हैं 2018 के जनरल इलेक्शन को और तीसरी दफा इस हल्के में ज़िमनी इंतखाब आज हुआ है।
آپ تو سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آپ کو کس طریقے سے لگا, لوگوں کا کیا کہنا تھا, کیونکہ عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کوئی ضمنی الیکشن ہوتا ہے اتنی ہائپ اس کو ملتی نہیں ہے, اور زیادہ تر وہی شخص وہاں سے جیتتا ہے یا وہی پارٹی وہاں سے جیتتی ہے جو یا تو پنجاب میں برسر اقتدار ہو یا پھر وفاق میں برسر اقتدار ہو. نون لیگ نہ ہی پنجاب میں برسر اقتدار ہے نہ ہی وفاق میں برسر اقتدار ہے, لیکن ایک ہائپ کریٹ کر دی آج نون لیگ نے, اور ہم نے دیکھا کہ دن بھر جو ہے وہ نون لیگ کے کارکن جو ہے اس سڑکوں پر بھی نظر آئے, پولنگ اسٹیشنز پر بھی نظر آئے. تو کیا پرسپشن رہی آج پورے ڈیز میں؟ جی بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ جس کی گورنمنٹ ہوتی ہے پنجاب یا وفاق میں وہی ضمنی الیکشن میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ جیت جائے. لیکن جو سیالکوٹ ڈسٹرکٹ کی بات کی جائے یا گجرات ڈویژن کی بات کی جائے تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک گڑھ سمجھا جاتا ہے. یہاں سے جو مسلم لیگ نون کی امیدوار ہیں سیدہ نوشین اسحاق, اس سے قبل ان کے والد سید اسحاق حسن شاہ جو ہے نا وہ اس حلقے سے منتخب ہوتے رہے ہیں, اور وہ متعدد بار ممبر قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی بھی بن چکے ہیں. ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ حالی ہوئی تھی, جس کے بعد 19 فروری کو یہ الیکشن ہوا, تو آج دوبارہ اس کی ری پولنگ ہوئی ہے. لیکن مسلم لیگ نون کا یہاں ووٹ ہے, شہری جو ڈسکا شہر ہے وہاں سے مسلم لیگ نون کے جو ہے نا وہ جو نتائج ہیں وہ ان کے حق میں آ رہے ہیں. جو دہی علاقہ ہے علی اجل ملی دہی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں, وہاں سے جو ہے نا وہ چانسز ہیں کہ وہاں وہ ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں. میں بتا رہا چلوں کہ 2018 میں اسحاق حسن شاہ کے مقابلے میں پی ٹی آئی کے امیدوار علی اجل ملی ہی تھے, لیکن علی اجل ملی 40,000 ووٹ سے جو ہے وہ الیکشن ہارے تھے 2018 میں. بالکل جی جی چلیں ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اب چلتے ہیں شوکت پراچا کی طرف. شوکت, آپ کیا کہیں گے آج ڈسگا الیکشن کا نتیجہ کچھ بھی ہو, پی ٹی آئی کے حق میں ہو یا پھر پی ایم ایل این کے حق میں ہو, آپ کو کیا لگتا ہے آنے والی سیاست پر آج کی جیت کتنی اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے, مستقبل سے زیادہ ڈسکے والی اس سیٹ کا جو اہمیت ہے وہ ماضی میں زیادہ پڑی ہے, کیونکہ اب بھی ہمیں 20 فروری والا وہ دن یاد ہے جس دن 20 فروری والے بائی الیکشن میں پریزائڈنگ آفیسر کو اغوا کیا گیا تھا. وہ نہیں آئے تھے, وہ دھند کی وجہ سے لیٹ ہو گئے تھے, وہاں فائرنگ ہوئی تھی, وہاں 2 نوجوان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے, کئی زخمی ہوئے تھے, لا قانونیت تھی. اس دن کی وجہ سے سیالکوٹ کا ڈی سی گیا, سیالکوٹ کا ڈی پی او گیا, گجرانوالہ کا کمشنر گیا, گجرانوالہ کا آر پی او گیا. تو اس سیٹ کا جو مستقبل ہے اس سے زیادہ اس کا ماضی اہم ہے. لیکن آج الحمدللہ ایک بات تو ہے کہ آج سموتھ ہوئی, اور آج میں دیکھ رہا تھا کہ ڈی پی او خود کہہ رہا تھا لوگوں کو, ڈی پی او صاحب جو بھی ہیں ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں دیکھیں میں پورا حلقے میں موجود ہوں اور میں جو ہے رات تک موجود رہوں گا. تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جو لیپس ہوا تھا پچھلی بار, لیپس تو نہیں تھا چونکہ پنجاب حکومت ہے پی ٹی آئی کی, تو حکومت کی طرف سے ہی سارا کچھ تھا, ورنہ ڈی سی کی جرات یا ڈی پی او کی جرات کہ وہ چیف الیکشن کمشنر کے فون نہ اٹھائیں. ایون چیف سیکرٹری کے بارے میں بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب نے کہا تھا کہ رات کو 3 بجے ایک بار رابطہ ہوا اور وہ پھر ان اویلیبل ہو گئے. ان دنوں میں اس سیٹ کی بڑی اہمیت تھی کیونکہ سینٹ کے الیکشن آنے والے تھے اور قومی اسمبلی کی ایک ایک سیٹ جو ہے ڈاکٹر حفیظ شیخ کے لیے اہمیت رکھتی تھی. اب تو وہ قومی اسمبلی کا جو قومی اسمبلی کے اندر جو الیکشن ہوا تھا, حفیظ شیخ ہار گئے, یوسف رضا گیلانی جیت گئے, حفیظ شیخ اب وزارت سے بھی چلے گئے, وزیر خزانہ حماد اظہر بن گئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج شاید, ویسے تو ہر سیٹ کی بڑی اہمیت ہے کیونکہ یہ اکثریتی حکومت نہیں ہے, اتحادیوں کے سہارے کھڑی ہے, لیکن ماضی میں 20 فروری کو جب بائی الیکشن ہوا تھا اس وقت اس سیٹ کی زیادہ اہمیت تھی. اس سیٹ کی وجہ سے فرق پڑنا تھا لیکن وہ نہیں ہوا. چلیں ٹھیک ہے, آپ کی طرف ایک بار پھر آئیں گے. شوکت آسمہ شیرازی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ذرا ان سے بات کر لیتے ہیں. آسمہ, آپ کیا کہیں گی, دن بھر جو پولنگ ہوئی اگر 20 فروری کے مقابلے میں آج کا دن دیکھیں تو بڑی اسموتھ پولنگ ہوئی ہے, اکا دکا ناخوشگوار واقعہ ضرور پیش آئے لیکن بطور مجموعی طور پر پرامن رہی پولنگ. آج کا جو بھی رزلٹ آتا ہے, آنے والے دنوں کی جو سیاست ہے اس پہ کچھ اثر انداز ہوگا آج کا فیصلہ ڈسکا کی عوام جو دینے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, ظاہر ہے کہ اس وقت بھی جو الیکشن ہے اس کو بھی خود حکومتی لوگوں نے اس کو قومی انتخابات کے لیول کا قرار دے دیا ہے. میں دیکھ رہی تھی اسٹیٹمنٹس اور جس طرح سے پے در پے بیانات بھی آ رہے تھے, اور آج کا جو ایک قدرے سموتھ جو ہوئی ہے
पोलिंग, इसमें जाहिर है क्रेडिट चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और इलेक्शन कमीशन का है कि जिस तरह से उन्होंने नोटिस पे नोटिस लिए हैं। इवन डॉक्टर फिरदौस आशिक कवान साहिबा भी गई और उन्होंने जो वहाँ पे अनाउंसमेंट्स किए हैं उसके ऊपर भी उन्होंने जो है वो नोटिस ले लिया। और इसी तरह से मतलब दीगर जितनी भी उन्होंने जो तैनाती हुई है, जैसे पुलिस अफसर की दोबारा वहाँ पे तैनाती थी, उसके हवाले से भी नोटिस लिया है। तो इसका मतलब ये है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने या इलेक्शन कमीशन ने जो है वो विजिलेंटली आज के पूरे प्रोसेस को जो है वो देखा है। और ये बहुत अहम था कि इदारे कितने मजबूत होते हैं। पहले दिन से इस बात के ऊपर बहस हो रही है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तभी कामयाब और शफाफ हो सकता है जबकि इलेक्शन कमीशन को जो है वो खुद मुख्तार बनाया जाए। और पिछले इलेक्शन में भी जो एतराजात थे वो आरटीएस के, यानी कि जो 18 का इलेक्शन था उसमें आरटीएस के बैठने के हवाले से ज्यादा एतराजात थे। तो आज जो है वो एक कदरे बेहतर सूरत हाल है। पिछले दफा जो फायरिंग शुरू हो गई थी और पूरा दिन जो है वहाँ पे फायरिंग होती रही, हवाई फायरिंग, और फिर 2 अफराद का कत्ल भी वहाँ पे हुआ। फिर 20 से ज्यादा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे वो अगवा हो गए या वो अगवा कर लिए गए, उनको लापता कर दिया गया। फिर धुंध की वजह बताई गई। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बार बार टेलीफोन कॉल करने, नोटिस लेने, आईजी पंजाब, चीफ सेक्रेटरी, किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जो कि आपने फिर देखा कि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट तक ने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था उसको बरकरार रखा। तो ये एक बहुत बड़ी जीत है, एक बहुत बड़ी कामयाबी है इलेक्शन कमीशन की बहैसियत इदारा। ये कहा जा सकता है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो तवक्को की जा सकती है, इम्कान इस बात का है कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह के इकदाम कर रहा है आइंदा भी बेहतर इकदाम सामने आते रहेंगे और इलेक्शन सही तरीके से हो पाएगा। ठीक। अच्छा आसमा, ये बताइएगा, आज चूंकि अभी नताइज आने का सिलसिला शुरू ही हुआ था 6 बजे, हमने देखा कि फिरदौस आशिक कवान साहिबा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट की। पहले कुछ टिकर्स पढ़ देता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि नून लीग ने कभी मुनसिफाना इलेक्शन को बर्दाश्त नहीं किया, कभी अपनी हार को कबूल नहीं किया, पीटीआई की जीत को मुतनाज़ा बनाया, अपनी सिलेक्शन के लिए रीपोलिंग कराई। तो मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन नताइज आने का सिलसिला ही शुरू हुआ था, पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली, मकासद क्या थे, समझ में नहीं आई। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल है उन्होंने कुछ थोड़ा सा जल्दी ये किया है। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो उन्होंने पहले बयान कर दिए। शायद कोई उन्होंने एक बुनियाद रखी है कि अगर पीएमएलएन की कैंडिडेट जीत जाती हैं तो उसको आगे जाके किस तरह से पीटीआई जो है वो रिस्पॉन्ड करेगी, इससे अंदाजा हो गया है। जाहिर है इस वक्त जो इलेक्शन की सूरत बनी हुई है उसमें जो असद मली साहब है, जो रिपोर्ट हो रहा है अब तक जो गैर हतमी नतीजा है उसमें वो तकरीबन 1000 की उससे पीछे है और नौशीन इफ्तिखार 1000 से ऊपर उन लीड है इस वक्त उनकी। तो उसको सामने रखते हुए उन्होंने मेरे साथ थोड़ा सा अर्ली ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि अगर नौशीन इफ्तिखार जीत जाती है तो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ उसी तरीके से इसको चैलेंज करे जिस तरह से पीएमएलएन ने पहले इसको चैलेंज किया है। तो ये इंटरेस्टिंग होगा कि ये नतीजा, उसके लिए पहले प्रिजाइडिंग अफसरान अगवा करवाने पड़ेंगे। मेरे ख्याल है और धुंध का भी इंतजार करना पड़ेगा। महकमा मौसमियात कह रहा है कि ना धुंध है, ना बारिश है, ना बर्फबारी है। तो मेरा ख्याल है महकमा ज़राअत नहीं, महकमा मौसमियात और बहुत सारे महकमे जो है वो इसके ऊपर वो करेंगे। मगर देखिए ये असल तो कामयाबी, देखिए पीटीआई को भी ये कामयाबी लेनी चाहिए कि इंतजामिया ने आज बहुत अच्छा वहाँ पे काम किया, पहले से बहुत अच्छा काम किया है। तो इंतजामिया पंजाब हुकूमत के अंदर है, डॉक्टर साहबा को इसका क्रेडिट जरूर लेना चाहिए कि वो आज कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिससे कि कहा जाए कि नाखुशगवार वाकया है। अब स्मूथ हुई है सारी आपकी पोलिंग। तो मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा, लेकिन जो कौमी सियासत है उसके ऊपर इसका बहुत असर पड़ेगा क्योंकि पीएमएलएन इससे पहले ज़िमनी इंतखाब के खिलाफ बात करती रही, उनको फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी ने मनाया, उसके बाद वो इलेक्शन में हिस्सा लेना शुरू हुए और फिर सेनेट इलेक्शन के खिलाफ भी उन्होंने कहा, फिर सेनेट में भी पीडीएम उस वक्त जब थी जिंदा तो उन्होंने कामयाबी हासिल की। अब जो पीएमएलएन अगर बाइकआउट करती इस हल्के से तो जाहिरी बात है कि ये एक तरफा हल्का होता, ये असद मली साहब भी वहाँ पे काफी मजबूत है, वो जीत जाते। और अगर वो अभी आज हारते हैं, अभी तो देखना है कि वो हारते हैं या जीतते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर जाहिर है कि पीएमएलएन को देखना पड़ेगा कि उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो इस हवाले से वो कुछ दुरुस्त नहीं थी आज की, अगर वो कामयाब होते हैं। बिल्कुल, अगर पीएमएलएन कामयाब होती है तो यकीनन फिर मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया है उसको तक़वियत मिलेगी और अगर मुस्लिम लीग नून आज ये सीट लूज करती है तो फिर यकीनन उनको जो है वो एक बार फिर अपने बयानिए को देखना पड़ेगा कि आया कहां वो गलती कर रहे हैं। आसमा शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद हैं और अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद है। ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक।